धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सारी सृष्टि के कर्ता, पालनहारे, तालनहारे, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं ईश्वर राजा आपका इस शोभा के लिए। धन्यवाद देते हैं जीवन के लिए। धन्यवाद देते हैं हर एक आशीष के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर, जब आज आपके पवित्र वचनों पर मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, इस पर आशीष दया करें और पिता परमेश्वर अपनी महिमा में इस्तेमाल करें। जितने हमारे अजीज लोग इस संदेश को, प्रार्थना को सुनते हैं, प्यारे प्रभु जी, आपने बहुत ऐसे आशीष दें। प्यारे पिता, उनके हर एक दुख दर्द प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाए। पिता परमेश्वर, संगति में, प्रार्थना में निरंतर आगे बढ़ते जाएं। पिता परमेश्वर, हम सबको सामर्थ शक्ति दें ताकि पिता आपकी महिमा हो सके, आपकी स्तुति हो सके। हम निरंतर पिता आपकी महिमा के लिए आगे कार्य कर सकें। धन्यवाद देते हैं सारी यीशु के लिए। आज के पूरे दिन को आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय 1 पद से लेके आगे यहाँ पढ़ूंगा। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति चाल नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, जुझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज रहता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषा हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरापन मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की चाल छोड़ दी। अभी हमें दर्पणों में धुंधला दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इन सब में सबसे बड़ा प्रेम है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से हमें समझाता है संत पौलुस के माध्यम से कुरिन्थियों की पत्री और उसका 13वां अध्याय कि जो प्रेम है, जो प्रेम की परिभाषा है, प्रेम का जो मतलब है, इस अध्याय में बहुत अच्छे से समझाया गया है कि प्रेम क्या है। आज हम संसार में देखते हैं लोग झूठे प्रेम के पीछे पड़े रहते हैं। स्वार्थी प्रेम आपको देखने को मिलेगा, चाहे समाज में हो, परिवार में हो, चाहे कहीं पे भी हो। हर एक व्यक्ति किसी न किसी स्वार्थ के माध्यम से हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ा है और उसका कुछ न कुछ स्वार्थ होता है, वो आपसे प्रेम करता है। लेकिन सिर्फ एक प्रभु यीशु मसीह था, है और रहेगा, जिसने हमसे, आपसे, सबसे, संसार के हर एक मनुष्य जाति से निस्वार्थ प्रेम किया। उसने
आपके हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। जो क्रूस की मृत्यु आपको और हमें सहनी थी वो प्रभु यीशु मसीह ने सह ली। इसलिए वो यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 16वें पद में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये परमेश्वर का प्रेम है कि परमेश्वर आपसे हमसे सबसे प्रेम करता है। क्यों करता है? कि हमें पापों की क्षमा मिले। हम जिस मार्ग पे चल रहे हैं, जो गलत मार्ग है, उसको छोड़ के सही मार्ग पे चले जाएं। आज हम देखते हैं चारों तरफ कैसा माहौल है, पूरे संसार में कैसा माहौल है, लेकिन परमेश्वर अपने भक्तों को, अपने लोगों को जिसे वो प्रेम करता है, उस मार्ग से निकालना चाहता है और जो सकरा मार्ग है उस पर चलाना चाहता है, लेकिन बहुत थोड़े हैं जो उस मार्ग पे चलते हैं। तो मेरे प्रियो, मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें, उसके सच्चे प्रेम को पहचानें। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने मनुष्य जाति के लिए अपने प्राण तक दे दिए। उसने प्रूव करके दिखाया, उसने प्रूव किया कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुमको चाहता हूँ। लेकिन जब हम संसार में देखते हैं तो आपको कोई भी हो, उसका कुछ ना कुछ स्वार्थ आपसे जुड़ा होगा और वो उसके माध्यम से प्रेम करेगा। लेकिन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है जिसने निस्वार्थ प्रेम किया। आज आप उसके ऊपर विश्वास करें और लोगों को उसके विषय में बताएं, ताकि उसका जीवन बचाया जाए। क्योंकि समय ऐसा आने वाला है कि वचन कहता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। और जब वो प्रभु यीशु मसीह आएगा तो फिर हमारे पास ये समय नहीं रहेगा कि हम किसी को प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताएं। फिर वो अनुग्रह का द्वार जो है वो बंद हो जाएगा और सिर्फ न्याय की बात होगी। फिर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह फिर सबका न्याय करेगा। इसलिए अभी समय है कि हम जितने लोगों तक संदेश को पहुंचा सके पहुंचाएं, बाइबल का प्रचार कर सकें करें, परमेश्वर का प्रचार कर सकें करें। क्योंकि फिर हमारे पास समय नहीं रहेगा। परमेश्वर की महिमा के लिए, उसके स्वर्ग के राज की बढ़ोतरी के लिए, उसके आज्ञा के अनुसार कि जाओ जगत के छोरों एक छोर से छोर तक प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करो, प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा करो। हमको करना है, चाहे सताव हो, चाहे परेशानी हो, चाहे कोई भी समस्या, प्रभु के लिए हमको सब कुछ सहना है। तब प्रभु हमको आशीष देगा। क्योंकि हम सब जो लोग यहाँ के नहीं हैं, हम परदेसी और मुसाफिर हैं। हमको एक न एक दिन इस दुनिया से छोड़ के जाना है और प्रभु यीशु मसीह के पास अनंत काल में प्रवेश करना है। मेरे प्रियो, आज आप हम सब मिल के प्रभु की महिमा करें और ये निर्णय लें कि चाहे चाहे कोई भी माध्यम हो, किसी भी माध्यम से मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रभु की महिमा करनी है, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करना है और लोगों तक पहुंचाना है कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए प्रेम किया है, प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए अपना बलिदान दिया है, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए जी उठा है, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए आशीष देना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह आपसे बेहद प्रेम करता है, आपकी हर बीमारी को उठाना चाहता है, आपकी हर समस्या को खत्म करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह ही है जिस पे आप विश्वास करें। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही है जिसके ऊपर आप विश्वास करें, वो उद्धार देगा, अनंत जीवन देगा, शांति का राजकुमार वो शांति देगा। हर एक दुख तक यीशु के नाम से नष्ट हो जाएंगे और वो ऐसा प्रेम देगा कि वो अनंत काल तक का प्रेम होगा। ऐसी आशीष देगा कि वो अनंत काल तक की आशीष होगी। ऐसी शांति देगा कि वो अनंत काल तक की शांति होगी। जो आपका दुख है वो आनंद में बदल जाएगा। आप आनंदित रहेंगे, हमेशा आनंद रहे। मेरे प्रियो, आप देखते हैं बहुत से मसीह लोगों को सताया जाता है, परेशान किया जाता है, फिर भी वो आनंदित रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि वही एक आनंद है जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। चाहे फिर आप बीमारी में, परेशानी में, कोई भी समस्या आए, लेकिन वो जब आनंद आएगा तो वो आनंद दोबारा नहीं जाएगा। परमेश्वर हम सब के लिए ऐसा जीवन देना चाहता है।
बस फर्ज ये है कि हम उसके विषय में बताएं लोगों को, ताकि लोग प्रभु के नाम से चंगे हों, लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीषित हों, लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से अनंत जीवन प्राप्त करें, लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से पश्चाताप करें, अपने पापों को मान के फिर के और प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने का निर्णय लें, ताकि प्रभु यीशु मसीह का आने का मकसद पूरा हो। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान का जो दूसरों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने किया, उसके द्वारा वो प्रायश्चित कर सकें और वो पापों से फिर सकें। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आज भी जीवित है, उसने मृत्यु को हरा दिया और आज भी जीवित है। आप विश्वास करें, आप विश्वास करें, उसके ऊपर भरोसा करें। इस संदेश को आप सुने और लोगों तक पहुंचाएं। जय मसीह की। प्रभु आशीष दे आप सबों को। प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद में मस्त तारीफ करते हैं, धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए। पिता परमेश्वर, जितने लोग हमारे अजीज लोग इस संदेश को सुनते हैं, प्रभु यीशु के नाम से वो आशीषित हो जाएं, उसके परिवार की समस्या प्रभु यीशु के नाम से नष्ट हो जाएं। पिता परमेश्वर, और विश्वास में मजबूत करें, आपके वचनों में मजबूत करें, आपकी संगति में मजबूत करें। पिता परमेश्वर, वो निरंतर आपकी महिमा में बढ़ते जाएं, ताकि प्रभु जी आपकी इच्छा उनके जीवन में पूरी हो जाए। शैतान के हर बंधनों को, शैतान की हर ताकतों को यीशु के नाम से नष्ट करते हैं। यीशु के नाम से हुक्म देते हैं कि यीशु नासरी के नाम से वो नष्ट हो जाएं और पिता उनके जीवन में एक नया आनंद आ जाए, नया प्रेम आ जाए, नई आशीष आ जाए, ताकि पिता परमेश्वर वो आपकी महिमा करने पाए। पिता परमेश्वर दया करे, रहम करे प्रभु जी। पिता, हम धन्यवाद देते इस प्रार्थना को सुनने के लिए। प्रभु जी, आपका पवित्र आत्मा काम करे और पिता परमेश्वर बहुत लोग आशीषित हों और आपके नाम की महिमा होने पाए। धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। इस छोटी सी विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबों को आशीष दे।